ना महिलाओं के लिए ना ही बच्चों के लिए उनका कोई ऐसा रिमार्केबल या फिर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको वो गिना सके। उन लोगों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। इतना टाइम लग गया तो वो क्या और आगे चुनाव ने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तब ये कुपोषण के क्षेत्र में नंबर 1 था। देखिए 13 मई को चुनाव है और इस बार जनता भर भर के हर ये सब वोट करेगी और आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी है 400 पार वो पार करेगी। सुनियोजित था, जनता का कभी विरोध नहीं रहा है। जनता ने कभी इस तरह से कहीं नहीं कहा, जनता बल्कि साथ है और जनता चाहती है। सिंहभूम से भाजपा की प्रत्याशी गीता कोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गीता जी, कांग्रेस में रह के जो काम नहीं कर पाए, क्या वो भाजपा में रह के अब हो पाएगा यहाँ की जनता के लिए? बिल्कुल हो पाएगा। आदरणीय मोदी जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिंहभूम में काम हो, पूरे झारखंड में काम हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ की जो सरकार है उसने काम रोकने का काम किया है, हर काम में रुकावट कर रहे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या यहाँ के लोगों को हर घर नल योजना में, बल्कि उन्हीं के ठेकेदार 31 करोड़ रुपए का गबन करके बैठे हुए हैं। तो ये हर काम को रोकने टोकने का ये लोग काम कर रहे हैं और इस बार जनता जवाब देगी। मतलब भ्रष्टाचार और घोटाला चरम सीमा पर है। बिल्कुल चरम सीमा पर है, चाहे वो बालू को आप देख ले या कोयला में देख ले या गिट्टी खदानों में देख ले। जिस तरह से खदानों में या माइनिंग में घोटाला कर रही है ये सरकार, जमीन घोटाला कर रही है, तभी तो आज सलाखों के पीछे है। 4 साल जोबा मांझी यहाँ से मंत्री रही, आपकी प्रति चुनाव मैदान में उतरी है, कैसे देखते हैं? देखिए उनके पास में ये जोबा मांझी जी इस बार चुनाव मैदान में हैं, तो जोबा मांझी जी आदरणीय हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ की जनता का कभी भला नहीं सोचा। कभी जितने बार भी वो मंत्री रही, महिला बाल विकास के लिए उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन ना महिलाओं के लिए ना ही बच्चों के लिए उनका कोई ऐसा रिमार्केबल या फिर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको वो गिना सके। उन लोगों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन है और उनको चुनने में ही इतना टाइम लग गया तो वो क्या और आगे विभाग को वह समझ नहीं पाई, स्कूलों की शिक्षा बेहतर नहीं हो पाई, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई, आपको लगता है? बिल्कुल उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तभी तो आप 5 साल पहले अगर देखें तो यहाँ जो सिंहभूम है ये कुपोषण के क्षेत्र में नंबर 1 था पूरे देश में। तो ये उस पर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने लोकसभा में इस बात को रखा, आदरणीय मोदी जी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए स्मृति ईरानी ने भी इस पर जवाब दिया और डीएमएफटी से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से काफ़ी काम हुआ और आज हालत ये है कि आज यहाँ के बच्चों का सेहत सुधरा है और जो स्वास्थ्य लाभ है वो बच्चे यहाँ से ले रहे हैं। 13 मई को चुनाव होना है, क्या कुछ जनता को अपील करना चाहेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र के? देखिए 13 मई को चुनाव है और इस बार जनता भर भर के हर ये सब वोट करेगी और आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी है 400 पार वो पार करेगी। जो विरोध का सामना करना पड़ा था गीता कोरा को, वो आगे नहीं सामना करना पड़ेगा? देखिए ये विरोध तो सुनियोजित था, जनता का कभी विरोध नहीं रहा है। जनता ने कभी इस तरह से कहीं नहीं कहा, जनता बल्कि साथ है और जनता चाहती है कि पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने और लोग चाहते हैं कि लोग विश्वास करते हैं उनकी गारंटी पर। चलिए, तो लोग विश्वास करते हैं उनके गारंटी पर और निश्चित रूप से जो है आगे भी काम करने के लिए जो है गीता कोरा यहाँ से जीत कर आएंगी। और आप देखिए कि कितने सारे तमाम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, आप चारों तरफ देखेंगे कि उनके हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गीता कोरा पूरे तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है और निश्चित रूप से जो काम होनी चाहिए, जो उनके अगेंस्ट में यहाँ से चुनाव लड़ रही है जोबा मांझी, 4 साल मंत्री रही यहाँ की और एक कुपोषण जो एक बड़ी समस्या है यहाँ की, उस कुपोषण की समस्या तक यहाँ की दूर नहीं कर पाई। तो आने वाले दिनों में 13 मई को यहाँ चुनाव होना है सिंहभूम लोकसभा में। यहाँ से जीत के लिए पूरी तरीके से भाजपा अपनी जो है तैयारियां कर रही है और पूरे तरीके से जो आप कह सकते हैं जो जनमुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो समस्याएं अब तक दूर नहीं हो पाई है उन समस्याओं को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में काम करना चाहती है। और जो मोदी की गारंटी की बात कही जाती है, वह मोदी की गारंटी धरातल पर जन जन तक कैसे पहुँचे, लोगों तक, उस पर जो है धरातल पर काम करने के लिए गीता कोरा बीजेपी ज्वाइन की है और पूरे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। आपने देखा कि मंच पर से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को किस तरीके से घेरा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और लूट चरम सीमा पर जेएमएम कांग्रेस इस महागठबंधन के सरकार में हो रही है, जिसके लिए आज सलाखों के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया है कि वह जेल में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सिंहभूम से अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज नेटवर्क के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।